तो ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को दर्शन दिए। अब यहां पर प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से कई प्रश्न किए, सवाल किए। प्रहलाद जी पूछते हैं कि प्रभु ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, लेकिन मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो चुका है। अब ये 5 स्त्रियां कौन है? ये जो मोह माया रूपी स्त्रियां होती है, अहंकार, लोभ, ये जो मोह माया रूपी 5 स्त्रियां हैं, भोग विलास, ये इनसे मेरा विवाह हो चुका है और मैं चाहकर भी इनसे मुक्ति नहीं पा रहा। और इनसे मुक्ति कैसे हो? अब आप खुद बताइए, भोगों से आज तक तृप्ति हुई है? किसी की भी हुई है? यहां पर हम भोजन करते हैं, एक बार के लिए पेट भर जाता है और नहीं खा सकते, तृप्त हो जाते हैं, फिर 2-3 घंटे बाद भूख लगती है। तो इनसे कभी तृप्ति हुई है? और कितने जन्मों से, अब कई मनुष्य जन्म के पहले कुछ और जन्म था, तब भी भूख तो लगती थी, भोजन तो करते थे। तो कितने जन्मों से हम भोगों का उपभोग करते आ रहे हैं, पर आज तक तृप्ति नहीं हुई, होगी भी नहीं। कान को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी खुशबू चाहिए, जीभ को हमेशा अच्छा भोजन चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से कभी तृप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि भोगों का उपभोग करने से तृप्ति नहीं होती, त्याग करने से होती है। हम ये सोचेंगे कि भाई ऐसा करते, आज इतना खा लेते कि फिर कभी भूख ही ना लगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन भोजन, अब हमने कितनी बार, जो कई संत होते हैं, ये कब से इन्होंने व्रत करके रखा है, इन्होंने भोजन नहीं किया, कैसे जीवित रहते हैं? तो त्याग करने से तृप्ति होती है। हम सोचेंगे हम ये चीज से तृप्ति चाहिए तो ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक मन ना भर जाए। वो मन कभी नहीं भरेगा। भले ही आप कुछ समय के लिए कह सकते हैं, जैसे एक बार तृप्त हो जाते तो कहते नहीं अब भोजन नहीं करना, लेकिन फिर 2-3 घंटे बाद भूख लगती है। कुछ समय के लिए लगेगा अब बस हो गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसको करने की इच्छा हो। तो इन चीजों से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। प्रहलाद जी कह रहे हैं, अब ठाकुर जी ने जवाब दिया कि मैंने ये जो सुख सुविधाएं तुम्हें दी है, ये हाथ दिए, पैर दिए, विवेक दिया, आंखें दी, सब सोचने समझने की शक्ति दी, दिमाग दिया, ये मैंने क्यों दिया? ताकि मेरा भजन करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। मैंने ये दुनिया इतनी सुंदर क्यों बनाई कि मेरा ध्यान करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, तुम्हारे पास सब कुछ हो। आज महाराज जो समर्थ भक्त हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा घर है। अच्छा घर यानी यही नहीं कि बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा महल है, नहीं, एक ऐसा घर है जिसमें हम आराम से रह रहे हैं, सब कुछ है। तो भगवान कहते मैंने ये सब तुम्हें क्यों दिया कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई दिक्कत ना आए, पर तुम अगर उसका गलत उपयोग करोगे तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने हाथ दिए थे मेरे कीर्तन में आके ताली बजाने को, अच्छे कार्य करने को, इनका सदुपयोग करने को। तुम इसे गलत कार्यों में लगाओगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, हत्याएं करोगे, तो इसमें मेरी गलती नहीं। आंखें दी है मेरा दर्शन करने को, तुम इससे गलत दृश्य देखोगे तो उसमें मेरी गलती नहीं।
मुख दिया है भजन करने को, अच्छे शब्द बोलने को, इससे तुम गलत शब्दों का उपयोग करोगे तो उसमें मेरी गलती नहीं। एक सेठ जी थे, धर्म के कार्य करते रहते थे। अब उन्हें एक बार पता चला कि किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, वहां पर महिलाएं दूर दूर जाती है पानी लेने के लिए। तो सेठ जी ने गांव में एक कुआं बनवा दिया। अब महिलाओं को आसानी हो गई, अब वो गांव के पास ही, गांव के अंदर ही कुआं था, पानी भरती, अपने घर के कार्य कर लेती। अब महाराज एक दिन कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची कुएं के पास खेलते खेलते इस कुएं के अंदर गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब उस बच्ची के पिताजी ने कहा कि ये जो सेठ जी है ना, इसके कारण मेरी पुत्री मरी है, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे उसमें गिरकर मरते। तो क्या सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए उसके आसपास खेले और उसमें गिरकर मर जाए? सेठ जी ने तो अच्छे कार्य के लिए बनवाया था, हमने उसका दुरुपयोग किया। हमारा काम था कि बच्चों को कुएं के पास नहीं जाने देते। तो ठाकुर जी ने कहा मैंने ये जो सुख सुविधाएं दी है तुम्हें, ये तुम्हारे अच्छे के लिए दी है, तुम इसका दुरुपयोग कर रहे हो। ठाकुर जी कहते हैं कि संसार को भोग की दृष्टि से नहीं, भगवत दृष्टि से देखो। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हम क्या कोशिश करते हैं, दूसरों को बदल दें। अब कहीं मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं गंदगी है, बहुत कूड़े कचरा गिरा हुआ है, हम क्या कहते हैं, कितनी गंदगी होके रखी है, कोई साफ नहीं करता, सरकार क्या कर रही है। फिर उसी रास्ते से दूसरी बार जाते हैं, कुछ खाते हुए जा रहे, वहीं पर कूड़ा फेंक दिया। हमने क्या किया? हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, दुनिया बदले। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उदाहरण देती हूं मैं आपको। अकबर राजा को सब जानते हैं। एक बार राजा की जो बेटी छोटी सी, वो राज्य के बाहर खेल रही थी, तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो जोर की लगी उन्हें। तो राजा ने मंत्री से कहा कि जो पूरा राज्य है, पूरे राज्य में चमड़ा बिछवा दो, ताकि आगे जाकर कभी राजकुमारी के पैरों में कांटा ना चुभे। अब वो मंत्री विचार कर रहे कि इतना चमड़ा लाए कहां से, छोटा सा राज्य थोड़ी था, हम सब जानते हैं राजा अकबर का राज्य कितना बड़ा था। बीरबल के पास जाते हैं, कैसी ऐसी बात हुई, राजकुमारी के पैरों में कांटा चुभ गया। अब महाराज कहते हैं कि पूरे राज्य में चमड़ा बिछवा दो। इतना चमड़ा कहां से लेकर आए? बीरबल ने कहा पूरे राज्य में चमड़ा बिछवाने से अच्छा है कि राजकुमारी के पैरों को चमड़े से ढक दिया जाए। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे, हम जैसे हैं वैसे भी नहीं रहेंगे।